ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है आज श्रीमद् भागवत रे स्कंध 10 अध्याय 13 और श्लोक संख्या 13 आप लोग काले थोड़ो तो करियो तो परंतु मतलब सही डिटेल में इन्हें डिस्कस नहीं कर पाया था। ये शॉर्ट रे में इन्हें 13वो श्लोक थोड़ो सो बतायो तो इन हाथे आई थिंक आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर री टीका पढ़ी थी परंतु बड़ो सुंदर एक भाव हरिसूरी जी आप री टीका रे में इन्हें बतावे वो आप लोग डिस्कस नहीं कर पाया था टाइम रे कारण। तो एक बार पाचो 13वो श्लोक पढ़ो। 13वां श्लोक में कहवे तान दृष्ट्वा भय संत्रस्तान उचे कृष्णो अस्य भीभयम् मित्राण्याशान्मा विरमते हान्यष्ये वत्सकानहम्। तो जदे जो बछड़ा है वे दूर गया रहा तो सब सखा भोजन करे है और भोजन करता करता ब्याह ने एकदम दिखियो कि अरे बछड़ा तो अटे नहीं दिख रहा है। तो सब जो सखा हता वे ओ देखियो कि बछड़ा नी दिख रहा है। बछड़ों ने वटे नी देखे ने सब सखा बिल्कुल भय संत्रस्तान बिल्कुल भयभीत वेगा और व्या ने भयभीत देखे ने कृष्ण ने अच्छो नहीं लागो। तो वे सब आपरो जो भोजन करता था वो सब छोड़ियो और एकदम उठावेगा। तो कृष्ण व्या ने कहा अरे थे पहले भोजन कर लो। कृष्ण व्या ने कहे मित्राणी आशात मां विरमत, आप मां विरमत मत जाओ, रुको रुको, पहली भोजन करो, भोजन ने मत छोड़ो। सखा के अरे भोजन की कर करो, घरे जाओ तो माता पिता कुटेला कि थे भोजन करण में और खेलन में इतना मगन वेगा कि सब बछड़ा गमगा थो ध्यान ही नहीं पड़ियो। तो वटे कृष्ण कहवे कि थे चिंता मत करो, आन्येष्ये वत्सकान अहम, मैं बछड़ों ने होजेन ले आऊं। तो आ वत्स अन्वेषण री लीला है। वत्स अन्वेषण इन लीला ने जब कहता था तो सुखदेव गोस्वामी री समाधि लाग गई थी इन लीला ने कहवाणु, क्योंकि
किकर कृष्ण कृपामय है, इन लीलाओं सुखदेव गोस्वामी बताया। वे आपरा मित्रों ने कहे, मित्रों थे मत उठो भोजन करता, थे मत जाओ, मैं जाऊं हूं बछड़ा ने भोजन ने, आप एकला क्यों जाओ, मैं कोई और हाथे हाल जावे, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहूं कि आप लोग आपरो भोजन विच में छोड़े न जाओ, इन हारू आप सब बैठे आराम आनंदू भोजन करो, लेट मी गो, मने जावन दो, मैं हो जे ना। इन्हें लारे एक बहुत सुंदर भाव हरिशूरी जी बतावे, और कोई दुर्भाग्य है, हाँ? हरिशूरी जी री जो टीका है वह जे हिंदी में उपलब्ध नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज रा एक शिष्य है, वे विनो कुछ अंश हिंदी में इन्हें करियो है, अदरवाइज पूरी टीका संस्कृत में है। पर हरिशूरी जी री टीका बहुत अद्भुत टीका है, भागवत रा 10 स्कंद माते। तो अगर कोई संस्कृत स्कॉलर है तो वे उन्हें जरूर पढ़नी चाहिए जेवा टीका। तो इनमें हरिशूरी जी कहे है कि इन आ जो लीला है कृष्ण री वत्स अन्वेषण लीला, इन लीलाओं भगवान बतावे कि यद्यपि महाराज जो भक्त है वे कदी विषयों में आसक्त नहीं वेवे। गौरा 2 अर्थ है, एक्चुअल में गौ शब्द रा 3 अर्थ व्या करे। एक तो गौरो अर्थ है गाय, एक गौरो अर्थ है इंद्रियों, और एक गौरो अर्थ है पृथ्वी। तो जदे गोविंद केवा तो बटे गोरा 3 अर्थ वेवे, जो गायों ने आनंद देवे, जो इंद्रियों ने आनंद दे, और जो पृथ्वी ने आनंद देवे, वह है गोविंद। तो अटे गो वत्सकान, या जो गो है ए इंद्रियों है। तो हरिशूरी जी कहवे कि यद्यपि भगवान रे भक्तरी जो इंद्रियां हैं वे विषयरी तरफ आसक्त नहीं वेवे। ए जो बछड़ा है ए विषयरी तरफ आसक्त विया, जने कृष्ण ने छोड़े दूर गियारा। तो हरिशूरी जी के वे नॉर्मली एडो नहीं वेवे कि जो भक्तों री इंद्रियां है वे विषयरी और आकृष्ट वेवे या आसक्त वेवे। परंतु यदि एडो वे भी जावे, कोई भक्त है और यदि विनी जो इंद्रियां है, क्योंकि इन जगत में आपे हाँ तो कुछ विकार तो है जने आपे इन जगत में हाँ, इन्हें तो बिल्कुल आपने क्लियर समझना चाहिए। अगर कोई जीव में कोई कमी नहीं रहती तो वो इन जगत में क्यों रहता, वो तो भगवान रे नित्य धाम में भगवान रे हाथे लीला करता। तो यदि कोई कारण हो या कोई किन भी प्रकार हो भक्तरी इंद्रियां विषय री तरफ आकृष्ट वेवे, और यदि वो विण इंद्रियां रे कारण मतलब में इंद्रियों जदे आकृष्ट वे है तो वो विनी तरफ जावे रो, तो कृष्ण इन लीलाओं बतावे है कि मैं मारो भोजन तक छोड़ सकूं बिन भक्त ने बचावन हारू। कृष्ण भोजन करता था, वे आपरो भोजन रो परित्याग कर दियो बिन बछड़ा ने भोजन हारू। तो हरिशूरी जी कहे कि ए बछड़ा वास्तव में तो एक भक्तरी इंद्रियों है, गो है जो विषयरी तरफ हरी घासरी तरफ आकृष्ट वेन गिरी, और कृष्ण अटे बैठा है पण कृष्ण रो परित्याग कर दियो। तो भक्त भले ही भगवान रो परित्याग कर दे पण कृष्ण कदे आपरा भक्त रो परित्याग नहीं कर सके। तो भगवान कह रहा है कि मैं इन हारू भगवान खुद गया ओ उदाहरण ओ बतावण हारू कि मैं मारा भक्त ने पाछो जरूर लेना आऊं, विने कोई भी अवस्था रे मायने मैं विनो परित्याग नहीं कर सकूं। तो इन हारू भगवान बड़ो अच्छो भाव लागो। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज आपरी कथा में बीच बीच में हरिशूरी जी री टीका जरूर बतावे। तो हरिशूरी जी रो बहुत सुंदर भाव व्या करे जदे भी व्यारी कोई अंश आवे तो हरिशूरी जी इन तरीका बतावे कि भगवान क्यों गया वत्स अन्वेषण हारू। हमें भगवान जदे जावेरा है बछड़ा ने होचता तो भगवान किन जगह माते जावे, कटे कटे हो जाए।
तो कहवे इति उक्त्वा अद्रिदरी कुंज गृहेषु आत्मवत्सकान् विचिन्वन भगवान कृष्ण स पाणी कवलो ययो। बड़ो सुंदर। भगवान विण बछड़ा ने भगवान इति उक्त्वा यूं कियो कृष्ण कई कि वत्स हाँ आनिष्ये वत्सकान अहम मैं बछड़ो ने होजेन लाऊं इति उक्त्वा दो श्लोक आते रही है इति उक्त्वा इनो अन्वय वियो तो यूं के ने भगवान किन जगह माते बछड़ो ने होजन ने गया तो कियो अद्री दरी कुंज गृहेशु भगवान अद्री मतलब पर्वत कियो पर्वत गोवर्धन गिरिराज जी तो कृष्ण गिरिराज जी रे ऊपर जाइन देखे न आया अटे तो नहीं है बटे नहीं दिखया और की जगह दरी मतलब विचावंडरी दरी नहीं परंतु जो पर्वतरी गुफाओं है जिन्हें दर केवे विण गुफाओं रे मोइने जाइन हो जिया और कटे हो जियो तो केवे कुंज मतलब जो झाड़ियों एडो स्थान जो आगऊ नहीं दिखे पण झाड़ियों आवृत वेवे वो पूरा घिरियोड़ो वेवे तो कटी इन झाड़ी रे लारेली तरफ कोई कुंज में तो नहीं है तो विण कुंज में जाइन देखियो और किन जगह माथे देखियो तो केवे गृहरेशु जो एडी हकड़ी जगह हती साकरी खोर टाइप री सकड़ी जगह कटी एडी में जाइन तो बछड़ा नहीं फसिया है कृष्ण हर जगह माते देखिया व्यान और किने देखिया है तो केवे आत्मवत्सकान बड़ो अच्छो इनो अर्थ है आत्मवत्सकान केवल बछड़ा केवल कृष्ण रा थोड़ी घूमिया था वे तो सबरा बछड़ा हता जो कि गमिया था कृष्ण रा भी हता विण में पण हाथे हाथे अन्य सखाओं रा भी बछड़ा था तो आत्मवत्सकान क्यों कियो तो इना कुछ अर्थ है एक अर्थ तो ओवियो कि ब्रजरा जो राजा है वह नंद महाराज है नंद महाराज ब्रजरा राजा है और जो प्रजा है वह पुत्रवत है वह पुत्र है राजा रे पुत्र विया करे प्रजा और कृष्ण नंद महाराज रा पुत्र है इन हारू कृष्ण भी विन सब सखाओं ने आपरे भाई या आपरे परिवार रो अंश समझता तो बाकी जितना बछड़ा है वे सब कृष्ण रा भाई है या पुत्र है तो ऑटोमेटिकली जो बछड़ा है वे कृष्ण रा ही छुआ क्योंकि ग्वाला भी हमारा भाई है तो विण नाते राजा रे पुत्र रे नाते ये सब आत्मवत्सकान हुआ यदि कोई राजा रे राज्य में चोरी वे जावे तो विना राजा री या कुछ एडो लूटपाट वे जावे तो राजा री ड्यूटी है कि वो अपने नागरिकों ने पुत्र रे ज्यों व्यवहार करे विने ज्यों ट्रीट करे तो कृष्ण भी वो बतावे है इन्हें हारो आत्मवत्सकान और दूजो अर्थ है कि कृष्ण रो इन सखाओं में बिल्कुल आत्मीयता रो भाव हतो वे इन सखाओं ने खुदों अलग नहीं समझता वे ओ नहीं देखता ए बछड़ा मारा है ए इना है सबने सब यार हारू आपरा ही है इन हारू आत्मवत्सकान तो भगवान आत्मवत्सकान आपरा बछड़ा ने चारी तरफ हो जा रहा है और विन टाइम कृष्ण कहीं करे रहा है तो कि वे विचिन्वन भगवान कृष्ण स पाणी कवलो ययो भगवान जब बछड़ा भोजन ने जावे तो वे आपरा सखाओं ने कियो कि थे सब बैठे भोजन करो तो सखा के वे कृष्ण मां तो भोजन करो पण थारो कहीं थू भूको जावे रो है तो कृष्ण के वे मैं मारे हाथ में कुछ भोजन ले ले तो भगवान आपरे जो हथेली है इनमें इन्हें कुछ चावल और दही ले लिया और अंगुलियों रे माई ने भगवान कुछ अचार ले लिया कृष्ण भी एक कवोई नहीं लियो है वटों गिया रे बाद में
और जो सखा है वे कुछ नहीं खायो है। 1 साल तक आ लीला यथावत हालती रही। इना हारू सुखदेव गोस्वामी कियो कि परीक्षित आ लीला बहुत गुह्य है, आ गूढ़ लीला है। 1 साल बाद रो जदे चित्र देखो विण में भी कृष्ण हाथ में कवो लियोड़ा फिरे रहा है और सखा यूं रा यूं बैठा है और वह सामग्री बिल्कुल यथावत है। तो भगवान अटे हाथरे माई ने दही चावल लियोड़ा है और वे कई करे रहा है तो कि वे विचिन्वन कृष्ण व्याने होजन हारू जावे रहा है। भगवान दही चावल हाथ में लेन क्यों गया? एक सीधो सीधो अर्थ तो ओ अर्थ वियो जो सामान्य अर्थ वियो कि कृष्ण आपरा सखाओं ने सांत्वना देना चाहता कि डोंट वरी, थे लोग अटे प्रसाद लो, भोग प्रसाद पाओ, मैं कुछ पार्ट मारे हाथ में लेन जाऊं, मैं बछड़ों ने होज तो खाए ले, ताकि सखा लोग भोजन अलग नहीं वेवे। एक सीधो अर्थ ओ है। हरीशौरी जी एक और अर्थ न बतावे। वे के वे एक बड़ो सुंदर श्लोक हरीशौरी जी लिखे इनमें। विणमय ने जो भात है, भात अर्थ शब्द रा एक अर्थ तो है चावल और दूजो अर्थ वे भक्त। 2 अर्थ बताया भात रा। तो हरीशौरी जी कहवे कि भगवान ओ बतावेरा है कि एक बार अगर एड़ो समय आवे तो एक बार मैं भले मारी प्रिया ने छोड़ सकूं, मैं मारी प्रियतमा लक्ष्मी रो परित्याग कर सकूं, परंतु मैं भातरो त्याग नहीं कर सकूं, अर्थात मैं भक्तरो त्याग नहीं कर सकूं। तो ओ हाथ में जो भक्त जो भात लेन कृष्ण जावे है तो चाहता तो विने छोड़े भी जा सकता, पर विने लियो लियो फिरे रहा है भगवान ओ बतावण हारू कि मैं मारा भक्तरो त्याग नहीं कर सकूं कदे। तो कटे कटे भगवान हो नहीं हो जिया बछड़ा में, अदरी माते गया, दरी में गया, कुंज में गया, गृहरेशु गया, हर कटे हो जा रहा है और हाथ में दही चावल है तो वे ढुलिया को नहीं, वे हेठा पड़ना चाहिए स्थानी। गिरिराज जी पर आप चलो छोड़ो, ऊपर चढ़न रही तो बात ही अलग। अगर हाथ में दही चावल ले ने गिरिराज जी परिक्रमा कर लो तो ही वे वटेज ढुल जाइला। तो कृष्ण तो ऊपर चढ़े नीचे आवे है, बिल्कुल हो जा रहा है वियाने, तो क्यों नहीं ढुलिया वे नीचे? तो बतावे अगेन आई थिंक हरीशौरी जी बतावे रहा है कि भगवान जो है वह चिन्मय है और ये जो दही चावल है ये भी चिन्मय है। ब्रजरी कोई चीज जड़ नहीं है, इन्हें समझना चाहिए। तो कृष्ण चिन्मय है, सच्चित आनंद घन है वे। तो जो जीव भगवान रो आश्रय ले ले विण जीव रो भी पतन नहीं वेवे। कौंतेय प्रति जानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान कह रहा है अर्जुन तू घोषणा कर दे मारे भक्त रो पतन नहीं वे सके, मारे भक्त कदी हेटो नहीं पड़ सके। तो जो जीव भगवान रो आश्रय लेवे वो जीवी कदे नीचे नहीं पड़े। तो जिन भात ने खुद भगवान पकड़ियो है वो नीचे की कर पड़ सके। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक तो भक्त कृष्ण रा चरण पकड़े है, कृष्ण नहीं पकड़िया है भक्त ने, भक्त पकड़िया है। तो भक्त यदि कृष्ण रा चरण पकड़े तो ही वो हेटो नहीं पड़े, भगवान इन्हें गारंटी देवे। तो जिन्हें भगवान पकड़ ले वो हेटो की कर पड़ीला। भक्त रे पकड़ियो भी जीव खुदरी पकड़ू ही अगर वो नीचे नहीं पड़े रोए बिनो बचाव वे है तो भगवान पकड़ी जाने तो नीचे पड़ने की कोई संभावना ही नहीं है। और इन दही चावलों ने कृष्ण पकड़ी ओढ़ा है। या इनो वो भी भाव वे सके कि
वे भात भक्त रे समान है। तो भगवान कह रहा है भले कितरो ही टफ सिचुएशन क्यों नहीं आए जावे, मैं यहाँ ने मारा भक्त ने मैं कदे ही नहीं पटकूंला। भले ही मने पहाड़ माथे जानो पड़े, मैंने मतलब मैं कुछ भी करूं पर मारे भक्तरो मैं प्रोटेक्शन जरूर करूं। इन हारू वे दही चावल यथावत रिया कृष्ण रे हाथ रे मायने। तो क्यों ओ एडो वियो की हाँ ए बछड़ा ब्रह्मा चुराया कई वियो इन्हें लारे। तो अगला श्लोक में जो चार लाइन रो श्लोक है इनमें इन्हें कहवे अम्भोजन्मजनिस्तदन्तर्गतो मायार्भकस्येषितुर्द्रष्टुं मज्जुमहित्वमन्यदपि तद्वत्सानितो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुरुद्वहान्तर्दधात् खे अवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा अघासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परम विस्मयम्। भगवान समझगा कहीं समझगा कि आ जो कहीं कहवे करतूत है आ किनी है आ ब्रह्मारी है। और क्यों और की कर ओ ध्यान मतलब क्यों ब्रह्मा ओ करियो। तो बड़ो सुंदर इन अर्थ में इन श्लोक में बतायो कि जिन समय अघासुर रो वध वियो दृष्टवा अघासुर मोक्षणम, अघासुर रे मोक्ष रो जो दृश्य हतो विने सब देवता देखता था। खे अवस्थितो यह पुरा, खे मतलब आकाश, तो आकाश रे मायनो सब देवता स्थित वे ने इन अघासुर रे मोक्षरी घटनारा साक्षी वणिया। विण समय ब्रह्मा जी भी आकाश में स्थित वे ने इन घटना ने देखी। तो इन घटना ने देखे ने ब्रह्मा जी चावता दृष्टुम मज्जु महित्व मन्यदपि, दृष्टुम व्यारी इच्छा हती देखन री कई भगवान री अन्य महिमा ने। ब्रह्मा जी भगवान री कुछ मनोहर लीला देखनी चाहता। इन हारू ब्रह्मा जी बछड़ा ने गायब कर दिया था। बड़ा सुंदर इन्हें तो काफी सनातन गोस्वामी पाद इन्हें माते बहुत विस्तृत टीका दी है कि कई ब्रह्मा जी सही में बछड़ों ने चुराए सके कई। तो ओके बतावे इन माथे यहाँ पे डिस्कस कर रहा कि ये बछड़ा कई ये बछड़ा जो हता या ये जो ओके अगला श्लोक में आयला बालक और बछड़ा दोनों ने ब्रह्मा चुराया तो कहीं एडो संभव वे सके कि उन्हें चुराए सके। सो तो इन श्लोक रामायण ने डायरेक्ट ब्रह्मा नहीं कियो, इनमें कियो अम्भो जन्म जनी ही। अंबो जन्म, अंबु केवे जल ने, जरो अर्थ वेवे जन्म लेना। तो अंबु में जिनो जन्म वियो अंबुज, अंबुज अंबुज कौन वियो कमल, कमल वियो अंबुज। और कमलू जिनो जन्म वियो वो ब्रह्मा। ब्रह्मा जी कटे प्रकट विया भगवान रे नाभि कमल, नाभियों एक कमल निकलियो विणमाते ब्रह्मा प्रकट विया। तो केवे ओ जो ब्रह्मा है अटे याने अंबो अंबोज जन्म, अंबो जन्म जनित, अंबो जन्म जनी कमलू उत्पन्न वियोड़ो ब्रह्मा कियो। क्यों डायरेक्ट ब्रह्मा भी कह सकता। तो इनो अर्थ है सुखदेव गोस्वामी एक हिंट दे है कि यद्यपि वो जो ब्रह्मा है इनो जन्म कमलू वियो है। और कमल कैडो है, कमल में बात चेतना नहीं है जो कि भगवान रे मायने जो कि मनुष्य में चेतना है।
कमल एक प्रकार जड़ है। वो तो कहना गलत है कि जो जिन कमलों ब्रह्मा जी रो जन्म भी हो वो कमल जड़ है, दिस इज नॉट राइट, क्योंकि वो कमल तो भगवान री नाभियों उत्पन्न भी है। परंतु सांकेतिक रूपों अटे बतायो है कि जिन ब्रह्मारो जन्म भी जड़ पदार्थों वियो है। कमल जड़ है, वृक्ष एक मतलब एक मनुष्य जितनी चेतना नहीं है विणमाई ने, तो जो जड़ थी जिन ब्रह्मारो जन्म भी कमल रूपी जड़ वस्तु थी वियो है, तो विण ब्रह्मारी बुद्धि भी जड़ रे जड़ी छे। वो ब्रह्मा है भले ही चेतन, परंतु विनी जो बुद्धि है वह जड़ रे जड़ी है। एड़ो एड़ो इन श्लोक रो अर्थ आचार्य करे। तो इनो अर्थ ओ वियो कि ब्रह्मा जी रो भाव तो बड़ो सुंदर हतो। ब्रह्मा जी ओ चाहता कि मैं भगवान री कुछ लीला देखूं, परंतु व्यारी जो विधि हती वह गलत हती। भाव सुंदर है, भगवान री लीला देखनी चाहे रहा है, परंतु विन लीला ने देखण हारू ब्रह्मा जो कार्य जो करतूत करी वह अच्छी नहीं है, दैट्स नॉट गुड। और वास्तव में तो इन हारू ब्रह्मा जी ने दोषी ठहराना भी गलत है, क्योंकि सर्व कारण कारणम तो भगवान है। भगवान आ लीला संपन्न करानी चाहता, तो हमें भगवान वटे सब जगह देखे। हाँ, अदरी माते कटे खाई में कटे झाड़ी में हर कटे हो जिया, परंतु कटे व्याने बछड़ा नहीं दिखिया। तो भगवान पाचा जदे बछड़ा नहीं दिखिया, जने कृष्ण पाचा विण स्थान माथे आवे, विण पुलीन माथे आवे, जटे व्यारा सखा भोजन करता था। ततो वत्सान अदृष्टवा एत्य पुलीने अपीच वत्सपान उभावपि वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः। जदे भगवान बछड़ा ने नहीं देखा तो पाचा पुलीन माते आया। जाहिन मित्रों ने के ना कि बछड़ा तो नहीं है, परवीण पुलीन रे माते नी सखा है, नी कोई भोजन सामग्री है, नी वटे कोई पत्तल कुछ, मतलब एडो लागे अटे कोई लीला वी ही नहीं है एडी। अगर कोई बैठे भोजन करे तो व्यारे कटी फुटप्रिंट्स वेवे, व्यारा कहीं के फुटप्रिंट्स व्यारा पगारा जो निशान है वे वेवे, या व्यारो कुछ झूठन कटे विकरियोड़ी वेवे, कुछ भी नहीं, तो कोई साइन नहीं कि अटे एड़ी कोई लीला वी है। और एक भी सखा वटे भगवान ने नहीं दिखियो। अदृष्टवा अदृष्टवा वत्सान अदृष्टवा वत्स पालका, वत्स पालक भी नहीं दिखिया और वत्स भी नहीं दिखिया, दो ही नहीं दिखिया कृष्ण ने। जने कृष्ण कई करियो तो केवे उभो अपि वने कृष्ण, दोयों ने, हमें पहले तो एक नहीं छोड़ता था, उभयरो अर्थ वेवे दो, तो हमें कृष्ण बछड़ा ने और बालकों ने दोयों ने भोजन ठुका। कहीं कृष्ण ने ध्यान नहीं है, कहीं बिल्कुल ध्यान आता। हमें बड़ी सुंदर टीका करे इन श्लोक री, बोथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कियो, जीव गोस्वामी पाद भी कियो। वह दो ही कह रहा है कि ब्रह्मा जी जिन बछड़ों ने चुराया, ए बछड़ा और जो बालक है वह कृष्णरा वास्तविक बालक या बछड़ा नहीं था। ओ ईणीच प्रकारों है जो कि रावण माया सीतारो हरण करेन लेको। ए जो बछड़ा और ए जो बालक था, एक कृष्णरी इच्छाओं एक मायारा बछड़ा या माया रूपी वत्स और वत्स पालका वणगा था। और व्योरोज ब्रह्मा जी एक प्रकारों आपरी शक्तियों व्या ने लेन गया, तो ओरिजिनल बालक कटे है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन्हीं कमेंट आपरी टीका करे अगला श्लोकारो जो अर्थ है विणमाय ने, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि जो ओरिजिनल बालक है
वे कृष्ण थी एक मिनट भी दूर नहीं रह सकता और ना कृष्ण व्यों दूर रह सकता। इनो जीवंत उदाहरण है अघासुर उद्धार। बालक अघासुर रे मुख में प्रवेश कर गा था। कृष्ण तो नहीं करियो तो वह तो बारे उबा था, तो कृष्ण चाहता तो नहीं जाता मुख रे मायने, परंतु विना कुछ होचियो कृष्ण तुरंत विने मुख मायने वड़गा। कारण कि कृष्ण सखाओं ती दूर नहीं रह सके। हमें यदि कृष्ण विन सखाओं ने कटे छुपाए देता, सपोज कि थे कटे छुप जाओ और मैं बाकी मायारा सखा उत्पन्न कर दूं, तो विन सखाओं ने कृष्ण थी कितरो एक विरह वह तो एक मिनट भी दूर नहीं रह सके। तो भगवान काई करियो, इन सब सखाओं ने योग निद्रा रे मायने हुआण दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करे रहा है कि भगवान व्या ने सबने हुआण दिया ताकि व्या ने कृष्ण थी विरह रो अनुभव नहीं वेवे। और ब्रह्मा जी रे हारू तो बिल्कुल संभव ही नहीं तो कि वे जो ओरिजिनल भगवान रा बछड़ा और है यारो अपहरण कर सके। यदि एडो भेजावे तो भगवान री भगवत्ता रे मायने एक प्रकार संशय उत्पन्न वे सके। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन्हें एक्सप्लेन करे रहा है कि वास्तव में एडो नहीं वियो तो हमें और बड़ो ओ राधा गोविंद महाराज कह दियो कि इन पूरा अध्याय रो इतरो सुंदर अर्थ है, पण वो अध्याय खुद इतरो लंबो है कि बहुत अधिक डिटेल में अगर बताऊं तो 2-4 श्लोक ही एक दिन में पूरा वहला। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बड़ो अच्छो अटे शब्द बतावे, वे कियो कि अटे कियो ततो वत्सान अदृष्टवा। अटे कियो भगवान जदे वटे बछड़ों ने और बालकों ने नी देखिया, अदृष्टवा कियो केवल ओ नहीं कियो कि व्या ने बछड़ा नी मिलिया या बछड़ा ने प्राप्त नहीं करिया, ओ नहीं कियो। कहीं किया वटे व्या ने नी देखिया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि वास्तव में कृष्ण ओ बतानो चावे रहा है कि व्या ने सब ध्यान है कि ओ ब्रह्मा रो कार्य है और कृष्ण सब जानेन भी केवल अभिनय मात्र करे है। नटो नाट्यम यथोधरा। ज्यों एक नट एक प्ले करण वालो एक्टर जिन तरीका प्ले करे, वीणी तरीका कृष्ण अटे आ लीला करे रहा है ताकि ब्रह्मा ने अभिमान वे सके। ब्रह्मा समझ सके कि ओ मैं जो करूं वो सही है, और वास्तव में ब्रह्मा ने मोहित करण हारू कृष्ण वो करे रहा है। इन हारू इनो पूरो नाम ही छे ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्म विमोहन, ब्रह्मा जीणु विमोहित विया या भगवान जिन तरीका ब्रह्मा ने विमोहित करिया, आ है ब्रह्म विमोहन। और राधा गोविंद महाराज कहवे कि भगवान जदे व्या ने नहीं देखा तो कृष्ण कैडो एक्ट करे रहा है, बिल्कुल परफेक्ट एक्ट करे रहा है कृष्ण। कृष्ण बिल्कुल परफेक्ट एक्टर है। वे बिल्कुल रोवण का वेगा है कि अरे मारा सब सखा कटे गया है। एक सेकंड ओके। तो बतावे कि भगवान इतना अच्छा एक्ट करे रहा है, वे कहीं करे रहा है, वे बिल्कुल एड़ा वेगा है कि मने सही में ध्यान नहीं है कि ऐसा बछड़ा और हमारा मित्र कटे गया रहा है। और इन तरीका भगवान बिल्कुल एकदम रुआसा वेगा, रोवण जड़ा वेगा कृष्ण, और वे आपरे मित्रों रा नाम ले लेन पुकारे है। सुबल कटे है, मधुमंगल कटे है, श्रीदाम कटे है, वे नाम ले लेन कृष्ण पुकारे है। और हमें आगे कहे क्व अपि अदृष्ट्वा अंतः विपिने
वत्सान पालांश्च विश्ववित सर्वविधि कृतम कृष्णः सह साव जगामः। जदे भगवान हमें हरकटी ढूंढन ढूका, उभावपि वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः, हरकटी भगवान हो जिया, परंतु जदे व्याने वे नी लादा, नी सखा लादा, नी बछड़ा लादा, तो कहीं वियो कि कृष्ण तुरंत समझगा। क्व अपि अदृष्ट्वा अंतः विपिने, जदे व्याने नी दिखिया कोई तो कृष्ण तुरंत समझगा कि विधि कृतम कृष्ण सहसा अवजगामः। अवजगामः, कृष्ण समझगा कि कुण ओ कार्य करियो है तो के विधि कृत्वा। विधि कृत्वा रो अर्थ वियो ब्रह्मा करियो है। कृष्ण तुरंत समझ गया इन चीज ने। तो ब्रह्मा जी क्यों आ लीला करी? ब्रह्मा जी वास्तव में तो भगवान री एक मनमोहक लीला देखनी चाहे रहा है। ब्रह्मा जी हो कि एक बार मैं देखूं तो सही, बछड़ा चुराए, मैं बछड़ा ने चुराए लूं तो भगवान कहीं करेला, कहीं वे नया बछड़ा बनाई, या भगवान व्यो ने होज ले मारे लोक में आए, या भगवान तो बाल्यवत लीला करे रहा है तो वे सके मारे खाने आवे, मारो माफी मांगे कि प्लीज मारा बछड़ा दे दो, मारा मित्र दे दो, मैं यार बिना नहीं रह सकूं। मैंने आ मनोहारी लीला देखनी है, बस वही ब्रह्मारो भाव है और कुछ अलग भाव नहीं है। और भगवान ने तुरंत समझ में आएगा कि सर्व विधि कृतम, विधि कृतम, ओ ब्रह्मा सब कार्य ब्रह्मा रहा है। वे तुरंत इन चीज ने समझ गया। तो इनो बड़ो सुंदर भाव बतावे कि कृष्ण ने कीकर ध्यान पड़ियो कि आ चीज ब्रह्मा करी है। कृष्ण ने कोई ध्यान पड़ियो इनो तो बतावे कि क्योंकि कृष्ण कैड़ा है, कृष्ण विश्ववित है। इन श्लोक में भगवान ने कहा किया विश्ववित, वे विश्ववित है। इन हारू व्यों कोई चीज छुपियोड़ी नहीं है, वे तुरंत समझगा। भगवान गीता रे मायने कहवे वेदा अहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। अर्जुन मैं सबरो भूतकाल में कहीं व्यो वो मने ध्यान है। वेद अहम समतीतानि भूतानि, भूतकाल में कहीं व्यो, वर्तमान में कहीं व्यो और भविष्य में कहीं वेला, वो सब जीवारो मने ध्यान है, परंतु मने मिनक नहीं समझ सके। एंड दैट्स द फैक्ट। कृष्ण ने ब्रह्मा जी भी एक प्रकार नहीं समझ सकिया पूरा, पर कृष्ण ने ध्यान पड़ गो कि ब्रह्मा आ बछड़ा चोरी करी है। और अटे ब्रह्मा जी ने कहीं किया तो के विधि कृतम, तो कहवे कि अगर ब्रह्मा जी भगवान ने ध्यान थो कि ब्रह्मा जी ओ कार्य करियो है तो भगवान ब्रह्मा जी ने बुलाए ने थोड़ा लड़ देता, एक दो थप्पड़ लगाए देता कि अरे आप मारा यूं बार बछड़ा क्यों चुराया, इन तरीका रो कार्य क्यों करियो हो। कृष्ण चाहता तो कर सकता, भगवान रे हारू कई दिक्कत है, परंतु कृष्ण एडो कुछ नहीं करियो। क्यों नहीं करियो कृष्ण एडो? तो हरिशूरी जी कहवे क्योंकि सर्व विधि कृतम, भगवान कहे है कि मैं ब्रह्मा ने विधि बनायो हूं। विधि, विधि रो अर्थ वे डूअर या डुएबल। एक वे विधि, एक वे निषेध। विधि मतलब डूज एंड निषेध मतलब डोंट्स। तो ब्रह्मा विधि है, ब्रह्मा जो करे है वो विधि है। तो हमें मैं ब्रह्मारी विण विधि रो निषेध की कर करूं। Are you getting? विधि एंड निषेध, ब्रह्मा जो करियो वो विधि है, हमें मैं ब्रह्मा ने लड़ूं तो विनो निषेध वे कि ब्रह्मा जो करियो वो गलत है। विधि एंड निषेध। कृष्ण विधि रो निषेध नहीं करना चाहता,
एणारू भगवान ब्रह्मा जी जो सोचता था शायद मैंने रिक्वेस्ट करी वो करी या भगवान वेवन रे नाते वे ब्रह्मा ने लड़ भी सकता क्योंकि वह तो मेरा पिता है पर कृष्ण एड़ो कुछ भी नहीं कीधो। हमें कृष्ण कई करियो तो अगला श्लोक में आईने कहवे भगवान ने हमें समझ तो आएगो कि ब्रह्मा बछड़ा चुराया है हमें भगवान होचे रहा है मैं कई करूं तो कई के ततः कृष्णो मुदम कर्तुम तन्मातृणाम च कस्य च उभया इतम आत्मानं चक्रे विश्वक्रदीश्वरः ततः कृष्ण मुदम कर्तुम किने किने मुदम रो अर्थ वेवे आनंद कर्तुम मतलब आनंद देवण हारू तन मातृणाम च कस्य च किने किने आनंद देवण हारू तो कहवे मातृणाम और च कस्य च मतलब ब्रह्मा ने इनो अर्थ बहुत सुंदर श्रीधर स्वामी आपरी टीका रे मायने कहवे श्रीधर स्वामी भावार्थ दीपिका में लिखे जो भागवत रा फर्स्ट कमेंटेटर है श्रीधर स्वामी वे कहवे कि भगवान ब्रह्मा जी ने और माताओं ने आनंद देवण हारो उभया इतम आत्मानम उभय मतलब दो तो दो गुण बछड़ा और बालक दोयों रे रूप में भगवान आपरो विस्तार कर दियो केड़ा भगवान तो कहवे विश्व क्रदीश्वर जो कि सब जगतरी रचना करण वाला भी ईश्वर है विश्वकृत ईश्वर जो विश्वरी कृति जो विश्व ने वणावे वीण वणावण वाला भी वे ईश्वर है विश्वकृत ईश्वर तो श्रीधर स्वामी कहवे कि भगवान क्यों इन रूप में प्रकट हुआ तो कहवे इनो कारण है कि भगवान विचार करियो कि बछड़ों रो और सखाओं रो अपहरण वे चुको है वास्तव में तो नहीं वियो पर लौकिक दृष्टियों इनो भाव तो आप लोग समझगा कि किनो अपहरण वियो है पर लौकिक दृष्टियों तो भगवान दिखावे कि मारे सखाओं रो अपहरण वियो तो भगवान कहवे कि सखाओं रो अपहरण वेगो है हमें मैं खाली हाथ घरे जाऊं हाजरा कि सब सखा और सब बछड़ा गमगा व्यान कोई उठाइन लेगो तो कहीं वेला इनो जो माताओं हैं वे दुखी वे जावेला मारो अर्थ केवल गोपियों नहीं जो गायों हैं वे भी तो मां हती नहीं बछड़ारी तो जो माताओं हैं गोपियों एंड गायों वे दुखी वे जाइला इन हारू मने कीकर भी करे ने अटे इन्होंने आनंद देना है और भगवान चाहता तो तुरंत ब्रह्मा जी रे वटों बछड़ों ने तुरंत लिया था परंतु ईणु ब्रह्मा जी ने बहुत अधिक आनंद नहीं वहतो तो इन हारू माताओं ने आनंद देवण हारू और ब्रह्मा ने आनंद देवण हारू तन कहीं बतायो तो कि वे मुदम कर्तुम तत् मातृणाम च कस्य च मुदम कर्तुम आनंद देवण हारू मातृणाम च और कस्य च दोया ने आनंद देवण हारू कृष्ण विण समय आपरो विस्तार कर दियो उभयम बछड़ा और बालकों रे रूप में यदि कृष्ण एडो नी करता तो नी ब्रह्मा जी ने आनंद मिलतो और नी माताओं ने आनंद मिलतो दोयों ने आनंद देवनहारू कृष्ण ओ विस्तार करियो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ी सुंदर इन श्लोक री टीका करे वह कहवे कि इन श्लोकों या इन ओ सब पढ़े एडो लागे कि भगवान मतलब भगवान जो है वे ब्रह्मारी मायाओं मोहित था शायद पर वास्तव में तो ब्रह्मा भगवान री मायाओं मोहित है पर कृष्ण दिखावेरा कहीं है कि मैं ब्रह्मारी माया थी मोहित वे चुको हूं
जबकि फैक्ट वो है कि ब्रह्मा मोहित वेगा है। ब्रह्मा ने नहीं ध्यान पड़ेरो है कि ये साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर है। और न केवल ब्रह्मा ने, भगवान इन लीलाओं केवल ब्रह्मा जी ने ही नहीं, अपितु नंद महाराज, यशोदा और बलदेव जी, बलदेव तक ने भगवान मोहित करिया। इन हारू इन कथारों में ब्रह्म विमोहन लीला, विमोहित कर लिया अभियान ने। न केवल ब्रह्मा अपितु किन्हें ध्यान नहीं पड़ियो कि ये सब जो है एक कृष्ण है। बलदेव ने भी लगभग जब 1 साल में 4-5 दिन बाकी हता, जने बलदेव ने भी ध्यान पड़ियो। आगे वहां पे पढ़ डाला कि कर बलदेव ने ध्यान पड़ियो। चलो जबान माता आयोड़ो तो बताइश तुम्हें। तो जदे इन 1 साल कंप्लीट वेवण ने थो, तो बलदेव जी एडो देखियो या एक दिन वे सब गायों चरावण हारू गोवर्धन री तरफ गया। गिरिराज जी मायने तलहटी मायने गाय चरे रही है, नॉट गाय, बछड़ा चरे रहा है। और गायों सब ऊपर चरती थी, जो गिरिराज जी रे ऊपर है, पहाड़ी रे माते, पर्वत रे माते गायों चरे रही है और बछड़ा नीचे चरे रहा है। गलतियों बच्चा बछड़ों ने वीणिज तरफ लेगा जटे की गायों चरती थी। ज्यों ही गायों बछड़ों ने देखा, वे तुरंत मतलब परवाह ही नहीं करे रही है कि मैं हेठी पड़ जाऊं, कुछ वेजेला। वे तुरंत फुल स्पीड रे मोइने धड़े ना आवे रही है गायों बछड़ा री तरफ। जब इतनी तेज स्पीडों आती थी, कोई फिसलती थी, ग्वाड़ा व्या ने रोके रहा है पण वे रुकेरी नहीं है। ग्वाड़ों रो भी एक अभूतपूर्व प्रेम आपरा बच्चों में वेगो। इवन बलदेव जी ने सब बछड़ा, सब बालक कृष्ण ने जितना प्रिय लागन ठुकारा। तो बलदेव जी मन में विचार करे, आ कहीं गड़बड़ है, कृष्ण ने जेड़ो प्रिय मने और कोई नहीं है। आज ये सब बछड़ा और ये सब सखा, ये मतलब लालडा कुछ दिनों, ये सब मने कृष्ण रे जितना प्रिय क्यों लागे रहा है। तो वे कृष्ण ने पूछे, जने भगवान 1 साल में जदे 4-5 दिन कम हता, मतलब पूरा वेवण में विन टाइम बलदेव जी ने आ चीज ध्यान पड़ी। जितरे तो बलदेव तक, मतलब बलदेव जी तो स्वयं भगवान ही है, इवन वे भी मोहित वेन रिया। तो भगवान इन लीला रे द्वारा वो बतावे रहा है कि न केवल ब्रह्मा अपितु सब गोप गोपी सब ने भगवान मोहित कर दिया। और इन तरीकाओं जो गोप गोपी हता, व्यारी भगवान में वात्सल्य भाव हतो। विण भाव ने भगवान पूरो करियो। वे ही चाहता कि कृष्ण मारे घरे रेवे, मैं ही कृष्ण ने मारे स्तनु दूध पिलाऊं, परंतु संभव नहीं वे पावतो। कृष्ण इन लीला रे द्वारा सब ने वो सुख दियो। और भगवान ब्रह्मा जी ने भी मोहित कर लिया, और व्या ने बिल्कुल महाविस्मय रे माई ने पटक दिया। ब्रह्मा जी ने बिल्कुल विस्मित वेगा ब्रह्मा। तो भगवान क्यों आ लीला करी, तो कि वे भगवान ने ध्यान आतो कि जो ब्रह्मा है ए श्रीमद् भागवत भगवान जानता कि ब्रह्मा भागवत रे उपदेश रो और भगवान ने आपरा अभिष्ट वासुदेव रे रूप में देखता कि भगवान कौन है, वासुदेव रूप में है। इन हारू इन लीला रे उपरांत एडो वेला कि ब्रह्मा जी ने भगवान विस्मित करी और सब जितना बछड़ा है, जितना सखा है, जितना मतलब जो भी भगवान जो वंशी है, जो लाठी है, सब कुछ कृष्ण जो वणिया, वे सब चतुर्भुज नारायण रूप में ब्रह्मा जी ने दिखेला।
आ लीला अपारे हारू भी कुछ शिक्षा देवे कि ब्रजरा जितना भी जीव है याने साधारण मत समझो। गुरु महाराज कहवे कि ब्रजरा जो वृक्ष है ये सब वृक्ष कल्प वृक्ष रे समान है। ब्रजरा जो लोग है ये भगवान रा नित्य सखा है। ब्रजरी जो गायों है ये काम धेनुति अभिन्न है। ए भले भले गाली बोले, भले बीड़ी पीवे, जो कुछ भी करे, परंतु ब्रजवासी है, त्यारो आदर करना चाहिए। भगवान व्या ने आपरा गांव में जन्म दियो है, तो व्यानो कुछ तो व्यारे एड़ो है कि वे कृष्ण रा गांव रा है। व्यारो सौभाग्य है जो अपारो नहीं है। भले यहाँ पे खुद ने कितना ही अच्छा हम जा, मैं तो बिल्कुल सभ्य हूं, वह असभ्य है, मैं एड़ो हूं, वह एड़ा है, पर ऑन टॉप ऑफ दैट वह कृष्ण रे गांवरा है। दैट्स इट। तो भगवान अटो ब्रजवासियों रो भी एक सुंदर भाव बतावे कि ब्रजवासियों ने मतलब केड़ा लागे। तो कृष्ण तुरंत आपरो विस्तार कर दियो। किण किण रूप में कृष्ण विस्तार करियो वो अगला श्लोक में, एक लंबो श्लोक है, इन श्लोक में कहवे यावद वत्सप वत्स काल्पक वपुर यावत करांघ्रयादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदल शिग यावद विभूषांबरम यावच्छील गुणाभिधा कृतिवयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरो अंगवदजः सर्वस्वरूपो बभो। श्लोक संख्या 19 में कहवे किण किण रूप में भगवान आपरो विस्तार करियो। यावत वत्सपह जितराई ग्वाल बाल हता वे सब कृष्ण वणगा। वत्सक अल्पक वपुहु और केवल वत्सपनी वत्सक भी जो बछड़ा है, जो कम आयुरा बछड़ा हता वे कृष्ण वणिया। एड़ो शरीर कृष्ण धारण करियो, इतरो कोमल शरीर जेड़ो वीण बछड़ो रो हतो। गाय रो छोटा बछड़ा रो जो शरीर वेवे विनी चमड़ी वेवा बिल्कुल सॉफ्ट वेवे, तो बिल्कुल वैडिज कोमल शरीर कृष्ण धारण कर लियो। और यावत कर अंग्री आदिकम जेड़ा भगवान रे सखारा कर हाथ अंग्री चरण बछड़ा जेड़ा पग हता बिल्कुल वैडाइज कृष्ण धारण कर लिया। कर अंग्री बिल्कुल अंगारी बनावट एड़ी है कि साक्षात वेज है, वे सब कृष्ण वणगा। यावत यष्टि विषाण वेणु दल शिक केवल बछड़ा और कहीं कहवे ग्वालाइज भगवान ने वणिया, अपितु यष्टि विषाण वेणु दल शिक वो जो वजामन रो सींग हतो वही कृष्ण वणया। जो वेणु हती वाई कृष्ण वणगा, जो लाठी हती वाई कृष्ण वणिया, और जो शिक्य मतलब जो सकोरा था जिनमें इन्हें वे लेन आया था भोजन सामग्री, वह पोटली भी कृष्ण वणिया। और यावत विभूषा अंबरम वे सखा जो वस्त्र पहरियोड़ा था, वे जो गहना पहरियोड़ा था, कियो सखा आज केड़ो वस्त्र पहरेन आयो तो सब कुछ कृष्ण वणिया। कोई सखा नयो वस्त्र पहरेन आयो कि नहीं, अगर फाटोड़ो कपड़ो पहरियोड़ो तो कि नहीं पीड़ो तो कि नहीं लाल हतो, जो कुछ भी एज इट इज सेम कृष्ण वणगा। कुण केड़ो गहनो पहरीन आयो कि ने हाव भाव केड़ा है, सब कुछ यावत विश्व यावत विभूषांबरम गहना और कपड़ा भगवान वणगा। और यावत शील गुण अभिधा आकृति वयः हर सखारी और बछड़ा रो गुण कई है
व्यारी आदत कैडी है, व्यारो स्वरूप कैडो है, विनो लक्षण कैडो है, विनो शारीरिक रूप कैडो है, सब कुछ कृष्ण है। मतलब एक एक परसेंट भी भगवान और चांस नहीं छोड़ियो कि नहीं एक डाउट रो मतलब कुछ भी लागे कि शायद वो कृष्ण नहीं वे सब कुछ जेड़ा वे हता जेड़ो व्यारो स्वभाव हतो। कोई लड़ाई करे है कि नहीं मीठो पसंद है कि नहीं नमकीन पसंद है, कुण आपरी माँ ने माँ केवे कुण अम्मा केवे कुण पिता केवे कुण पिताजी केवे सब कुछ व्यारी जेड़ी आदत हती बस सब कृष्ण बनगा। यावत विहार आदिकम, विहार मतलब व्यारी रुचि व्यारो मनोरंजन जो व्याने अच्छो लागतो वो सब सर्वम विष्णुमयम एडो लागतो कि वैकुंठ में सब कुछ सर्वम विष्णुमय है। जो वैकुंठ है वो कैडो है सर्वम विष्णुमयम जगत। सब कुछ विष्णुमय है, सब कुछ विष्णु ही छे या भगवान भी जिन्हें कहवे। स महात्मा सु दुर्लभ, वो महात्मा बहुत दुर्लभ है जो हरेक मायने मने देखे। तो अटे तो भगवान साक्षात रूपों खुद ही वणगा है। लाठी कपड़ा गहना स्वभाव बछड़ा व्यारा हाथ पग सब कुछ कृष्ण है। तो भगवान अटे बतावे रहा है कि आपरी अचिंत्य शक्ति है आ कृष्ण री। तो सुखदेव गोस्वामी कुछ उपमा नहीं दे सक्या ही नहीं, दे सक्या तो कहना गलत है, वे नहीं दे दी कुछ उपमा, वे केवल इतरो ही किया गिरो अंग वदजह सर्व स्वरूपो बभो। भगवान व्यारी तरह वाणी जो व्यक्ति री और तो और विनी आवाज कैडी थी कि नहीं आवाज भारी है कि नहीं पतली है, वेड़ी आवाज रे जड़ भी कृष्ण बन गया। कोई उपमा नहीं दे सका, नहीं दी सुखदेव गोस्वामी। यथावत एज इट इज जेड़ा वे सखा है बिल्कुल हूबहू वेड़ा भगवान बन गया। व्योरे जेड़े स्वभाव करण डुका और बिल्कुल व्योज खावे है, व्योज वा लीला करेरा है, सब कुछ कृष्ण व्योज करेरा है। व्योज बछड़ा ने लेन आया है, सब कुछ